हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सीटेट दिसंबर 2024 को मद्देनजर रखते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का अपना पहला टॉपिक। ये टॉपिक ऐसा है, इतना सिंपल है पर फिर भी कठिन है। इसमें बहुत कुछ अंदर से आते हैं, बहुत कुछ छिप जाते हैं, बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, तो हम उन सब के बारे में जानेंगे। ये सीटेट में बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये हमारे जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं या फिर छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये टॉपिक्स उनको पढ़ने मिलता है। तो सीटेट ने बड़ी चतुराई से छोटे छोटे टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया है, जिससे जो हमारे सीटेट वाले जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उन सबको पढ़ने में मदद मिले, और जब वो शिक्षक बन जाएं, किसी स्कूल में कार्य करने लगें और पढ़ाने को जब जाएं, तो जो मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से अवगत रहें, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस धरती पे रहने के लिए मुख्यतः तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, या तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर वो चीज़ आपके पास है तो आप इस धरती में अच्छे से रह सकते हैं। तो क्या है वो चीज़ें? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट में बताइए। पता ही होगा, आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा, किसी न किसी की ज़बान से सुना होगा कि हमें तीन चीज़ें जो मेन जो मुख्य हैं वो हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, उंगलियां थोड़ी इधर उधर हो जा रही हैं लेकिन समझ जाइए क्या मैं बोल रहा हूँ। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए रहती हैं, और अगर हमारे पास है तो हमारा जीवन इस धरती में अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। तो इन्हीं में से हम एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्या? अब देखते हैं। ये आया हमारा टॉपिक, फूड एंड सोर्सेज ऑफ फूड। मतलब फूड हिंदी में हम लोग कहते हैं भोजन। क्या है भोजन और कहाँ से आता है, कैसे हमें भोजन खाने को मिलता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको भूख तो लगती होगी, भूख लगती है? यस, इंसानी शरीर है भाई, शरीर को कुछ ज़रूरत होगी तो वो भूख लगने ही जायज़ सी बात है। तो जब भूख लगती है आप कहते हैं मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। अब अलग अलग समय के हिसाब से मम्मी आपको अलग अलग व्यंजन देती हैं, आप खाकर खुश हो जाते हैं। सुबह के टाइम क्या, रोटी सब्जी और चाय पीते होंगे, कई लोग दूध पीते होंगे, तो ये सभी हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। अब बच्चे लंच भी ले जाते हैं, लंच मम्मी अच्छा अच्छा पैक कर देती हैं ताकि बच्चा हमारा भूखा ना रहे। दोपहर को फिर भूख लगती है, दाल चावल सब्जी अचार। शाम को आते फिर हम खा भूख लगती है तो फिर हम मम्मी से कहते हैं मम्मी हमारे लिए कुछ भोजन खाने के लिए दे दो। तो शाम को फिर रोटी सब्जी और भी बहुत कुछ बनते हैं। तो इतने सारे वैरायटी आप खाते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होता होगा। शरीर को भूख ही इसलिए लगती है कि शरीर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम खाने के ज़रिए हमारे शरीर को वो मिल जाए और वो अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि फूड और उनके सोर्सेस के बारे में हम कितना बहुत कुछ जान सकते हैं और या जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। कुछ भी खा सकते हैं भाई, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, पत्थर कंकड़, हाँ, लेकिन वो सब क्यों नहीं खाते हैं? उनसे कुछ मिलता है क्या? नहीं। तो जो चीज़ हमें न्यूट्रिशन या फिर पोषण दे वो है हमारा फूड। इसका हिंदी हम देख लेते हैं। हम लोग बायलिंगुअल चलेंगे क्योंकि हमारे कुछ छात्र हिंदी मीडियम के हो सकते हैं और कुछ छात्र हमारे इंग्लिश मीडियम के, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हुए चलेंगे।
तो क्या है, भोजन किसी जीव द्वारा पोषण संबंधी सहायता के लिए खाया जाने वाला कोई भी पदार्थ। यहाँ पे जो मेन है पोषण संबंधी या फिर यहाँ न्यूट्रिशनल, पोषण संबंधी, ये मेन पॉइंट है कि पोषण संबंधी जो भी चीज़ या फिर जो पदार्थ हम खाते हैं उसको हम लोग भोजन या फिर फूड कहते हैं। ठीक, ये देखिए ये मेन पॉइंट थोड़ा सा। The substance is ingested by an organism and assimilated by the organism cell to provide energy, maintain life और stimulate growth। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बड़ा बड़ा मैं फेंक रहा हूं, तो इसको समझते हैं। The substance ingested, ingested मतलब अंदर लेना, आपके शरीर में कोई चीज जाती है उसको हम कहते हैं इंजेस्टेड। तो इंजेस्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड मतलब जब आप अंदर लेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर उसको शामिल करते हैं, तो शामिल करने को हम एसिमिलेट कह रहे हैं। और आगे है क्या क्या, एनर्जी, मेंटेन लाइफ और स्टिमुलेट ग्रोथ। इसका हिंदी हम देख लेते हैं। पदार्थ को एक जीव द्वारा ग्रहण किया जाता है और ऊर्जा प्रदान करने, जीवन को बनाए रखने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जीव की कोशिकाओं द्वारा आत्मसात किया जाता है। मतलब जो हमारे अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, वो फूड को इनटेक करती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जीवन को बरकरार रखने में मदद करती है और विकास के लिए हमें प्रेरित या प्रोत्साहित करती है। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम फूड के। क्या क्या उदाहरण, बहुत कुछ आपको पता होगा कि फूड में क्या क्या होते हैं, तो कुछ यहाँ मैंने लिख दिए आपके लिए। सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, मिल्क, एग्स और भी बहुत कुछ, वेजिटेबल, फ्रूट, फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये सब आप देख लीजिए क्या क्या उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये सब फूड की कैटेगरी में आते हैं। ये सब हम अपने शरीर को प्रदान करते हैं जिससे अलग अलग पोषक तत्व हमें मिलते हैं। पोषक तत्वों के बारे में हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है वहां लाइन, बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स। बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स मतलब मुझे क्या पसंद है खाने में, आपको क्या पसंद है खाने में। आपको कुछ पसंद होगा, कुछ ना पसंद होगा। अब जैसे बच्चे होते हैं, किसी को दूध नहीं पसंद होता तो मम्मी से बोलते मम्मी मुझे दूध नहीं पीना है, तो मम्मी कहती है पी लो बेटा, दूध से आपको शक्ति मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे। तो ये कह के मम्मी दूध पिलाती है। और भी कुछ बच्चों को करेला नहीं खाना पसंद है। करेला इंग्लिश में बिटर गोर्ड, इंग्लिश वाला सब तो और ही अजीब है, लेकिन ये करेला भी हमें खाना पसंद नहीं है। ठीक है, तो पसंद नापसंद पे 3 प्रकार पे ऑर्गेनिजम्स विभाजित हैं। वो क्या क्या है, herbivores, carnivores and omnivores। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यस, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब आप में से कुछ लोग शाकाहारी होंगे, कुछ लोग मांसाहारी होंगे, और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो मिल जाए हम खा लेंगे। तो वो दोनों हैं, वो मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। ठीक है, तो शाकाहारी मतलब ईट ओनली प्लांट्स, घास फूस, हम लोग यही कहते हैं घास फूस खाते हैं। तो जो
पौधों से उत्पाद होते हैं, फल, फूल, सब्जियां, इन सब जो खाने वाली चीज़ें हमें मिलती हैं उसको खाने वाले लोगों को या फिर ऑर्गेनिजम्स को शाकाहारी या फिर हर्बीवोर्स कहा जाता है। और जो मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी, कार्निवोर्स। ठीक है। और जो दोनों खाते हैं, ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट, आर नोन एज ओमनिवोर्स, या फिर हिंदी में सर्वाहारी। Autotrophs are producers who prepare their own food. अब फूड कहाँ से आता है, कौन बनाता है, उन सब के बारे में थोड़ा जानते हैं। Autotrophs are producers who prepare their own food. ऑटो मतलब जैसे ऑटोमेटिक होता है, वो खुद ही अपना काम कर सकते हैं, अपना काम करने में सक्षम है। तो ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना खाना अपने लिए बना सकते हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठे रहते। ठीक है। तो इस पे अधिकतर प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। आपको पता ही होगा किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। हिंदी में ऑटोट्रॉप्स को स्वपोषी कहा जाता है। तो स्वपोषी वे उत्पादक हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है। अब कोई तो और भी होगा जो खुद से नहीं बना पाता है, दूसरों पर निर्भर है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, या फिर हिंदी में विषमपोषी। हेट्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स हु डिपेंड ऑन अदर सोर्सेस फॉर फूड। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं, कुछ बना बनाया मिल जाए वो खा लेते हैं। ठीक है। तो विषमपोषी ऐसे भक्षक हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमारे हो गए दो प्रकार के, जो खाना बना लेते हैं, जो नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड। अब भैया फूड कर रहे हैं, फूड हमारे पास आ जाता है, पर कहाँ से आता है इसके बारे में तो भी जानना पड़ेगा ना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। अधिकतर जो फूड हमें मिलता है वो प्लांट और एनिमल द्वारा ही मिलता है। ठीक है। ये देखिए, यही लिखा हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है। मैंने ये बात आपको पहले भी कही। तो फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इज मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। वाह, सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक पोषक तत्व है जो भोजन पे पाया जाता है। अब इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एनिमल से जो चीज हमें या फिर जो पदार्थ या जो फूड भोजन मिलता है हमें, वो अधिकतर रिच होता है प्रोटीन में। प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? फिश, मछली में प्रोटीन होता है। दूध, बच्चों दूध की शक्ति। आपको क्या, आपने ऐड वैड देखा ही होगा, दूध की शक्ति धूम मचाए, या भीम की शक्ति। चलिए, मिल्क, मीट, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है, उन्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया जाता है ताकि वो हमारे फायदे के लिए हमारे काम आए। तो उनका मीट सेवन होता है और उनके जो अंडे होते हैं वो भी सेवन किए जाते हैं। और चीज़, बच्चों को बहुत चीज़ आजकल पसंद है। पिज्ज़ा में चीज़, बर्गर में चीज़, तो कहीं भी चीज़। ठीक है। आगे, प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
which are important source of fibers, proteins and carbohydrates. यहाँ देखिए और दो न्यूट्रिशनल जो हमारी ज़रूरत है पोषण, वो उनके बारे में और है, फाइबर्स, प्रोटीन्स। अभी इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी में पौधे और जानवर पृथ्वी पर सभी जीवों के भोजन के मुख्य स्रोत हैं। जानवरों से प्राप्त भोजन में प्रोटीन मुख्य स्रोत है और पौधों से हमें फल और सब्जियां, ठीक है। हिंदी वाले आप पढ़ लीजिए, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है, या आपकी सहूलियत के लिए कि अगर आप कुछ लिखना चाहें तो मैंने दोनों भाषा में आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। मीट, फिश, डेयरी, लेंटिल्स, नट्स, सीड्स, बहुत कुछ यहाँ पे है। इन सब से हमें क्या क्या होता है, बोन ग्रोथ, ताकत मिलती है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, ब्लड सेल्स, अपने जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्मेशन, उनका इम्यून सिस्टम, ये सब हमारे भोजन से ही स्ट्रांग होती है। अगर भोजन हमारा जो है, हम जो ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, आप ढंग से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान होता है और शरीर हमारा बीमार हो जाता है। तो भोजन, हमें एक अच्छा भोजन जरूर ग्रहण करना चाहिए और भोजन में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए।